हेलो नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। लगभग मार्च में निकली हुई वैकेंसी 2019 में 2021 को टच कर गई है, पर हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। यही मौका है जिसमें हमें अपनी वीकनेस को दूर करके अपनी पढ़ाई को मजबूत रखना है कि जब मौका हाथ में आए हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। ये वीडियो सभी स्टूडेंट आप मोटिवेट के तौर पे ले सकते हैं। बहुत स्टूडेंट का सवाल है कि रेलवे ग्रुप डी का अब एग्ज़ाम कब होगा। इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो गया, अब इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, पर यही मौका है। आपको ग्रैब करना है, अपने संयम को बनाए रखना है और पढ़ाई की कमियों को दूर करके मॉक टेस्ट में कैसे नंबर लाना है, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज़ बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, 1,03,769 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, अब कब आएगी नहीं पता। ठीक है, आप देख पा रहे हैं टोटल 1,15,00,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। जितना समय बीतता जाएगा आपका कंपटीशन बहुत कम होता जाएगा। जितना समय बीतेगा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि एक सिलेक्शन लेने वाला बहुत बड़ा वर्ग धीरे धीरे जो होता है वो कंपटीशन से कम होता जा रहा है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं कुछ 8 बेनिफिट के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। फिर अंत में मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कि मॉक टेस्ट में आपको कैसे नंबर इंक्रीज़ करना है। आप उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। एग्ज़ाम तो आपका हो के ही रहेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 8 बेनिफिट बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो आप खुद ही जानते होंगे। लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कारण को ही बता रहा हूँ कि इन बीच आपकी कितनी ऐसी वैकेंसी है जो बीच में आपकी क्लियर हो गई है, जो आपके कंपटीशन को कम करती जाएगी। अगर हम शुरू करेंगे तो आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी 54,593। ये फॉर्म काफ़ी पहले आए थे, ये आपको भी पता है। लेकिन जब बीच में जीडी के फॉर्म आए और इसकी वैकेंसी होने के बाद रिज़ल्ट आए तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें निकल चुका है, जो कि 10th लेवल का वर्ग है। और अच्छे स्टूडेंट के निकलने से कंपटीशन काफ़ी कम होता है। उसी तरह यूपी पुलिस 41,250, 49,568, ग्रुप डी के पोस्ट भी आप देख ही रहे हैं। और आप जान ही रहे कि कितनी जल्दी रेलवे जो है अपना पैनल जारी कर रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जल्दी भर्ती कर रहा है। उसी तरह एएलपी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जेई, अब इसमें यूपी ट्रिपल एससी पैट 30,000 की भर्ती भी जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत करने जा रहा है। तो एक अच्छा वर्ग जो है इसमें से वो कंपटीशन से आउट होता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और जैसे जैसे एग्ज़ाम देर होता जाएगा आप भी अच्छे से जानते हैं कि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कम होते चले जाएंगे, यानी कि अटेंडेंस जो है स्टूडेंट की काफ़ी कम होती चली जाएगी। जो लोग आखिरी में टिके होंगे वही लोग इस जॉब को लेके जाएंगे। और इस बार 100% मौका है जॉब ले जाने का दोस्तों, क्योंकि देखिए जिन लोगों की ओवर एज हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके लिए लास्ट चांस है और उनके लिए और कुछ करने का मौका नहीं है। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में जो है क्या पता कि रेलवे में जो है आईटीआई लागू कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए कि अब जो भी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की उसमें आईटीआई कंपलसरी कर लिया जाए। और सीईटी आने के बाद क्या होगा पता नहीं। वैसे भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी कम होती चली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने फॉर्म भर के रखा हुआ है, बस खाली केवल आपको इंतज़ार करना है और एग्ज़ाम देना है और क्वालिफाई करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। हो सकता है आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे का समय ज़रूर निकालें, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख ही रहे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 41,520, ऐसे बड़ी बड़ी वैकेंसी धीरे धीरे निकलती जाएंगी। और ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट छोटी मोटी नौकरियां हैं जिनके बारे में आप लोग ध्यान से याद भी नहीं होगा, वो भी धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर होती चली जा रही है। क्योंकि अगर मैं सभी जॉब्स को एक एक करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जितना समय किसी भी एग्ज़ाम में बीतता है ना, उतना ही कंपटीशन लेवल उसका कम होता रहता है, क्योंकि जो है बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाला समय बहुत ही ख़राब है। तो यदि आप लोगों का फॉर्म भर के रखा है, बस इतना आपने वेट कर लिया है। जैसे कि आपको पता है कि टीसीएससी रेलवे के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है,
हमें नहीं पता कि रेलवे का एग्ज़ाम NSCIT कराएगा या TCS करवाएगा, लेकिन जैसे कि आसार दिख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो 2018 का था उसमें बहुत ही जल्दी जो है खाली पड़ी जगह को भरा जा रहा है, यानी पैनल काफ़ी तेज़ी से निकाले जा रहे हैं। रेलवे भी अब काफ़ी तेज़ हो गया है वैकेंसी को भरने के, लेकिन ये वैकेंसी जो है ये 2018 यानी कि 62,907 पदों वाली भर्ती को भरा जा रहा है, ठीक है। और आप भी जानते हैं ये बहुत ही अच्छा मौका है, तो हमें अपनी पढ़ाई को तेज़ करना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आप भी जानते हैं कि कंपटीशन का लेवल जो है अब क्या होने जाएगा। यानी कि जितना समय बीतेगा आने वाले एग्ज़ाम में, अगर जब कभी भी अब रेलवे की वैकेंसी आती है तो उसमें एक बहुत सारा यानी कि बहुत बड़ा वर्ग आपको उससे कंपटीशन करना होगा। तो आप लोगों ने इस फॉर्म को भर रखा है, ये आपकी खुशनसीबी है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को पकड़ के रखिए। कहाँ आपने इतने साल वेट किया, तो थोड़ा और वेट कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन इतनी तैयारी करने के बाद आप इसे मिस कर दोगे इस एग्ज़ाम को, तो शायद आपको ऐसा मौका फ़िलहाल 1 लाख जैसी बड़ी भर्ती का मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि स्टूडेंट इस समय बहुत ही झल्लाया हुआ है, बहुत ही डिमोटिवेट हो गया है, उसका पढ़ाई में कोई भी मन नहीं लग रहा। और जाहिर सी बात है अगर ऐसे एग्ज़ाम चलने लगेंगे तो कौन पढ़ाई में करेगा। लेकिन आपके पास यही एक मौका है जो अपने आप को संभालना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो वीकनेस है उसको दूर करना है। तो हम अब बात करेंगे कि पढ़ाई अब आगे कैसे कंटिन्यू रखनी है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रख के पढ़ाई करनी। कम से कम 3 से 4 घंटा आप रिवीजन के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि ये जो आपके पास टाइम है आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े SSC के एग्ज़ाम है, CGL के एग्ज़ाम है, CHSL के एग्ज़ाम है, वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जिसमें आप वीक है। वो क्वेश्चन इस समय आप कर सकते हैं जिसको लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है, उसकी ट्रिक्स ढूंढ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आप बहुत ही आराम से कूल माइंड होके थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके ही रिवीजन करिए, क्योंकि करंट अफेयर भी तैयार करना है, इतना बड़ा GK GS भी करना है। और आप अच्छे से भली भांति जानते हैं कि कट ऑफ में अगर आपको बता दूं तो आप पिछले वर्ष के कट ऑफ को ही आधार मान के चलिए 2018 वाले रेलवे ग्रुप डी का। अगर किसी जोन की कट ऑफ 70-71 गई है तो आप यही मान के चलिए कि अगर आपने इस जोन से फॉर्म भर के रखा है, जैसे मान लीजिए आपने मुंबई जोन से फॉर्म भर के रखा और उसकी कट ऑफ 71 गई थी पिछले बार, तो आपको ये मान के पढ़ाई करनी कि हमें मॉक टेस्ट में 71 रॉ मार्क्स से ऊपर ही ज़्यादा लाना है। बस आपको इसी में फोकस करके अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन आपका 60% कम हो गया मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ये कम होता चला जा रहा है। और आखिरी में जो है सिर्फ वही स्टूडेंट बचेंगे जो इसमें टिकेंगे रेलवे ग्रुप डी जॉब को पाने के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये सेक्शन आप देख ही पा रहे होंगे, GK GS, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, इन सब में आपको जो है मजबूत होना है। आप देखिए आपकी क्या कमी है, मैथ्स में किन क्वेश्चंस पे आप वीक है, किस टाइप के क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे, उस टाइप के क्वेश्चन को नोट करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लिखिए। डेली मॉर्निंग में ऐसे क्वेश्चनों को देखिए ताकि वो मेमोराइज हो जाए। आप उस टाइप को देखते ही पकड़ ले कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं एट द टाइम करना क्या है। जनरल साइंस के क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT की जो है बुक्स को पढ़िए अच्छे से उसको, और अपने नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। एक बार ये समझ लीजिए कि हाँ फिर से एग्ज़ाम डेट दे दी गई है, ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि TCS 15 दिसंबर तक बिल्कुल बिज़ी है, ठीक है, और 15 दिसंबर के बाद ही जो है शायद कोई चांस मिले अगर TCS एग्ज़ाम लेता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो टाइम बचा है एक बार उसको फिर से क्यों ना रिवीजन कर ले। जितने भी बचे जो अब तक पढ़ाई रह गई थी, जितने मॉक टेस्ट है, क्यों ना रेलवे ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा ले और जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे वो लगा ले, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना है, जिसके लिए हमें मॉक टेस्ट लगाना है। आपको पता ही होगा कि रेलवे के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है टेस्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाना है रेलवे ग्रुप डी का,
ठीक है, प्रीवियस ईयर का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, अपनी घबराहट को, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से जाके टेस्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उस क्वेश्चन को आप अपनी एक्यूरेसी देखिएगा कि कैसे सही करना है, ठीक है। और ये मैंने रेफरल कोड दे दिया है, आप ये रेफरल कोड को डालिएगा। 300 रुपये का मॉक टेस्ट है, ये आपको डिस्काउंट पड़ के हो जाएगा 270 रुपये तक का, यानी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 1 साल तक के लिए। और आपको 14,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। काफ़ी मॉक टेस्ट है, आप हर तरह की प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको बुक से ही मिले, आपको क्या निचोड़ निकालना है ये आपको ही पता है। आपकी पढ़ाई किस तरह की है ये आपको ही पता है। ये बात याद रखिए, एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल होके रहेगा, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप उस परिस्थिति को फेस करने के लिए खुद कितना तैयार है। तो आने वाले समय के लिए ये भी मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम डेट कर रहे हैं, मेरे कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिनकी तैयारी हो गई है वो एग्ज़ाम डेट का वेट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हुई है अभी भी, उनके लिए तो मौका है ना। सिलेबस में थोड़ा डीप पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट फेंक दी और 15 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो जो लोग की तैयारी नहीं है या जो लोग अचानक से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी एक बहुत ख़राब मौका हो जाएगा। उनकी तो पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देखा है एनटीपीसी में कि जब 28 दिसंबर को दे दिया गया था तो बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर पाए थे, हड़बड़ा गए थे कि उन्हें करना क्या और कैसे करना है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको मॉक टेस्ट से डेली मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना बहुत तगड़े से। जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो भी, जो गलत कर दिए वो भी, वो गलत किए तो क्यों किए, उससे रिलेटेड कितने टाइप्स बन सकते हैं, पूरा कॉपी में निकाल के आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना है। 4 दिन पढ़ाई करनी है, 3 दिन एनालिसिस करना उस मॉक टेस्ट का, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे अगले हफ्ते, तो ये ध्यान रखना है कि जो गलतियाँ की है वो नहीं करनी है। बस मेरा इतना ही मतलब है कि आप मोटिवेट रहें, अपने पढ़ाई पे ध्यान रहे। शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया होऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट बॉक्स पे अपनी समस्या को लिखना। इसी तरह के वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा, ठीक है। और मैं स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो जुड़े रहिएगा हमसे और स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।